समाधि के भेद एवं उनका फल। योग दर्शन समाधिपाद 41वां सूत्र, जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे इस स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो गृहीता पुरुष ग्रहण, अंतःकरण और इंद्रियां तथा ग्राह्य पंचभूत और विषयों में स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना है, यही संप्रज्ञात समाधि है। व्याख्या। पूर्वोक्त अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त स्वच्छ स्फटिक मणि की भांति अति निर्मल हो जाता है, जब उसकी ध्येय से अतिरिक्त बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उस समय साधक इंद्रियों के स्थूल या सूक्ष्म विषयों को या अंतःकरण और इंद्रियों को, योग अथवा बुद्धिस्ट पुरुष को जिस किसी भी ध्येय को लक्ष्य बनाकर उसमें अपनी चित्त को लगाता है, तो वह चित्त उस ध्येय वस्तु में स्थित होकर उसमें तदाकार हो जाता है। इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, क्योंकि इस समाधि में साधक को ध्येय वस्तु के स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। उसके विषय में साधक को किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं रहता है। सामान्य रूप से संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बतला दिया। अब इसके भेदों का वर्णन करते हैं। 42वां सूत्र, उनमें शब्द, अर्थ, ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई समाधि सवितर्क है। व्याख्या। ग्राह्य यानी मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने में आने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। इनमें से किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहले पहल होने वाले अनुभव में उस वस्तु के नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है, अर्थात उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरण रहती है। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम सविकल्प योग भी है। 43वां सूत्र, शब्द और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुई के सदृश केवल देह मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली चित्त की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि है। व्याख्या। पहले बतलाई हुई स्थिति के बाद जब साधक के चित्त में ध्येय वस्तु के नाम की स्मृति लुप्त हो जाती है और उसको विषय करने वाली चित्तवृत्ति का भी स्मरण नहीं रहता, तब अपने चित्त के स्वरूप का भी भान न रहने के कारण उसके स्वरूप के अभाव की सी स्थिति हो जाती है। उस समय सब प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाने के कारण केवल ध्येय पदार्थ के साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येय को प्रकाशित करता है। उस अवस्था का नाम निर्वितर्क समाधि है। इसमें शब्द और प्रतीति का कोई विकल्प नहीं रहता, अतः इसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म ध्येय पदार्थों में होने वाली संप्रज्ञात समाधि का भेद बतलाकर अब सूक्ष्म ध्येय में होने वाली संप्रज्ञात समाधि के भेद बतलाते हैं। 44वां सूत्र, पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क के वर्णन से ही सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली सविचार और निर्विचार समाधि का भी वर्णन किया गया। व्याख्या। जिस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में की जाने वाली समाधि के दो भेद हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म ध्येय पदार्थों से संबंध रखने वाली समाधि के भी दो भेद समझ लेने चाहिए। अर्थात जब किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए उसमें चित्त को स्थिर किया जाता है, तब पहले उसके नाम, रूप
और ज्ञान के विकल्पों से मिला हुआ अनुभव होता है। वह स्थिति सविचार समाधि है। और उसके बाद जब नाम का और ज्ञान का अर्थात चित्त के निस्वरूप का भी विस्मरण होकर केवल ध्येय पदार्थ का ही अनुभव होता है, वह स्थिति निर्विचार समाधि है। अब सूक्ष्म पदार्थों में किन किन की गणना है यह स्पष्ट करते हैं 45वां सूत्र। तथा सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है। व्याख्या: पृथ्वी का सूक्ष्म विषय गंध तन मात्रा, जल का रस तन मात्रा, तेज का रूप तन मात्रा, वायु का स्पर्श तन मात्रा और आकाश का शब्द तन मात्रा है। एवं उन सब का और मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म विषय अहंकार, अहंकार का महतत्व और महतत्व का सूक्ष्म विषय यानी कारण प्रकृति है। उससे आगे कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है, वही सूक्ष्मता की अवधि है। अतः प्रकृति पर्यंत किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसमें की हुई समाधि को सविचार और निर्विचार समाधि के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। यद्यपि पुरुष प्रकृति से भी सूक्ष्म है और वह दृश्य पदार्थों में नहीं है, अतः तद विषयक समाधि इसमें नहीं आनी चाहिए। तथापि गृहीत विषयक समाधि बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुष में की जाती है, अतः उसको निर्विचार समाधि के अंतर्गत मान लेने में कोई आपत्ति मालूम नहीं होती, क्योंकि कठोपनिषद में जीवात्मा से प्रकृति को पर कहा गया है। इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म विषय की सीमा प्रकृति पर्यंत बतला देने के कारण मन, इंद्रियां तथा आनंद और अस्मिता का उसमें अंतर्भाव प्रतीत होता है। 46वां सूत्र। वे सबकी सभी सबीज समाधि है। व्याख्या: निर्वितर्क और निर्विचार समाधियां निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है। वे सबकी सब सबीज समाधि है, क्योंकि इनमें बीज रूप से किसी न किसी ध्येय पदार्थ को विषय करने वाली चित्त वृत्ति का अस्तित्व सा रहता है। अतः संपूर्ण वृत्तियों का पूर्णतया निरोध न होने के कारण इन समाधियों में पुरुषों को कैवल्य अवस्था का लाभ नहीं होता। उक्त 4 प्रकार की समाधियों में से निर्विचार समाधि ही सबसे श्रेष्ठ है। ये प्रतिपादन करने के लिए उसकी विशेष अवस्था का फल सहित वर्णन करते हैं। 47वां सूत्र। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। व्याख्या: निर्विचार समाधि के अभ्यास से जब योगी की चित्त की स्थिति सर्वथा परिपक्व हो जाती है, उसकी समाधि स्थिति में किसी प्रकार का किंचन मात्र भी दोष नहीं रहता। उस समय योगी की बुद्धि अत्यंत स्वच्छ निर्मल हो जाती है। अतः उस समय 48वां सूत्र। बुद्धि ऋतंबरा होती है। व्याख्या: उस अवस्था में योगी की बुद्धि वस्तु के सत्य अर्थात असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है। उसमें संशय और भ्रम का लेश भी नहीं रहता। उक्त ऋतंबरा प्रज्ञा की विशेषता का वर्णन करते हैं। 49वां सूत्र। श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। व्याख्या: वेद, शास्त्र और आप्त पुरुषों के वचनों से वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार अनुमान से भी साधारण ज्ञान ही होता है। बहुत से सूक्ष्म पदार्थों में तो अनुमान की पहुंच ही नहीं है। अतः वेद शास्त्रों में किसी वस्तु के स्वरूप का वर्णन सुनने से जो तद विषयक निश्चित होता है वह श्रुत बुद्धि है। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण से जो वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है वह
अनुमान बुद्धि है। ये दोनों प्रकार की बुद्धि वृत्तियां वस्तु के स्वरूप को सामान्य रूप से ही विषय करती हैं। उसके अंग प्रत्यंगों सहित उसका पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं होता, किंतु ऋतंभरा प्रज्ञा से वस्तु के स्वरूप का यथार्थ और पूर्ण अंग प्रत्यंगों सहित ज्ञान हो जाता है। अतः ये उन दोनों प्रकार की बुद्धियों से भिन्न और अत्यंत श्रेष्ठ है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा का और भी महत्व बतलाते हैं। 50वां सूत्र, उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार दूसरे संस्कारों का बोध कराने वाला होता है। व्याख्या, मनुष्य जिस किसी भी वस्तु का अनुभव करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सबके संस्कार अंतःकरण में इकट्ठे हुए रहते हैं। इन्हीं को योग शास्त्र में कर्माशय के नाम से कहा है। यही मनुष्य को संसार चक्र में भटकाने वाले मुख्य कारण हैं। इनके नाश से ही मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। अतः उक्त बुद्धि का महत्व प्रकट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इस बुद्धि के प्रकट होने पर जब मनुष्य को प्रकृति के यथार्थ रूप का भान हो जाता है, तब उसका प्रकृति में और उसके कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है। उस वैराग्य के संस्कार पूर्व इकट्ठे हुए सब प्रकार के राग द्वेष में संस्कारों का नाश कर डालते हैं। इसे योगी शीघ्र ही मुक्तावस्था के समीप पहुंच जाता है। अब निर्विष समाधि रूप कैवल्य अवस्था का वर्णन करते हैं। 51वां सूत्र, उसका भी निरोध हो जाने पर सबका निरोध हो जाने के कारण निर्विष समाधि हो जाती है। व्याख्या, जब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है, उसके बाद उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति न रहने के कारण उनका भी निरोध हो जाता है। उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का निरोध अपने आप हो जाता है। अतः संस्कार के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने से इस अवस्था का नाम निर्विष समाधि है। इसी को कैवल्य अवस्था भी कहते हैं।